नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हौसले की उड़ान पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक पवित्र और प्रेरणादायक कथा, कार्तिक पूर्णिमा की कथा, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकाश, भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। कहते हैं, इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था और तभी से देवताओं ने दीप जलाकर देव दीपावली मनाई। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान, दीपदान और भगवान की पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है, देवता भी इस दिन पृथ्वी पर उतरकर दीप जलाते हैं। त्रिपुरासुर की उत्पत्ति। बहुत प्राचीन समय की बात है। असुर तारकासुर को भगवान शिव का वरदान मिला था और उसके मारे जाने के बाद उसके 3 पुत्र हुए, तारकच, कमलाकच और विदुनमली। तीनों ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्होंने वर मांगा, हमारे 3 नगर हों, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। तीनों अलग अलग रहें और केवल जब ये तीनों एक साथ हों तभी हमें कोई नष्ट कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तीनों ने 3 नगर बनाए। ये नगर कहलाएं त्रिपुर और तीनों असुर कहलाएं त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर का अत्याचार। त्रिपुरासुर शक्तिशाली और अहंकारी बन गया। उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब त्रस्त हो गए। जब इंद्र और अन्य देवता सब हार गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन्हें वरदान दिया है, उनका अंत केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। देवता सब मिलकर कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। भगवान शिव बोले, जब तीनों नगर एक साथ एक रेखा में आएंगे तब मैं उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर दूंगा। देवताओं ने एक अद्भुत रथ बनाया जिसके पहिए सूर्य और चंद्रमा थे, ध्वजा मेरु पर्वत, सारथी ब्रह्मा जी और बाण बने स्वयं भगवान विष्णु। जब तीनों नगर एक साथ एक रेखा में आए तो भगवान शिव ने धनुष चढ़ाई और एक ही बाण छोड़ा। उस एक प्रहार से तीनों नगर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर का अंत हुआ। देवताओं ने खुशी से कहा, हर हर महादेव, त्रिपुरारी भगवान की जय हो। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा और इस दिन को कहा गया त्रिपुरारी पूर्णिमा, यानी कार्तिक पूर्णिमा। देव दीपावली का आरंभ। त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर दीप जलाए। आकाश, धरती और नदियों के तट पर ज्योत बिखर गईं। काशी नगरी में गंगा के तट पर असंख्य दीप प्रवाहित किए गए। तभी से यह पर्व देव दीपावली कहलाया। आज भी काशी में इस दिन हजारों दीपों से गंगा को सजाया जाता है। कहा जाता है, जो इस दिन दीपदान करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विष्णु भक्तों और शिव भक्तों में महत्व। कार्तिक पूर्णिमा केवल शिव भक्तों के लिए नहीं, बल्कि विष्णु भक्तों के लिए भी अत्यंत शुभ दिन है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और पृथ्वी को प्रलय से बचाया था। सिख धर्म में यह दिन और भी पवित्र है क्योंकि
इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसीलिए यह दिन गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरुद्वारों में दिए जलाए जाते हैं और भजन कीर्तन लंगर का आयोजन होता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी देव दीपावली के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करें। गंगा या किसी नदी में दीप प्रवाहित करें या घर में ही दीप जलाकर प्रार्थना करें। रात को 11 या 21 दीप जलाएं और मन में संकल्प लें, जैसे ये दीप अंधकार मिटा रहे हैं वैसे ही मेरे जीवन में अज्ञान और दुख दूर हो। कार्तिक पूर्णिमा हमें सिखाती है कि अहंकार, अधर्म और अंधकार का अंत निश्चित है। भगवान शिव का बाण हमें याद दिलाता है कि यदि हमारा लक्ष्य एक हो और मन स्थिर हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। इस दिन केवल दीप जलाना ही नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी मिटाना आवश्यक है। हर दीप एक संदेश है। भक्ति और प्रेम ही सच्चा प्रकाश है। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक पूर्णिमा की प्रेरणादायक कथा। आपके जीवन में भी भक्ति का दीप सदा जलता रहे, आपका मन शांत और हृदय प्रकाश में बना रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कार्तिक पूर्णिमा की प्रेरणादायक कथा पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ हमारे YouTube चैनल पर।